नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अब मैं इस बीच दिल्ली आई हुई हूँ और आप देख ही पा रहे होंगे मेरा घर। तो यहाँ आने के बाद कुछ ऑफिशियल काम है, हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो वो सब हम कर रहे हैं। और करते करते साथ साथ में घर की क्लीनिंग भी चल रही है, क्योंकि काफ़ी समय से घर बंद था। तो आप समझ सकते हैं, डस्ट डर्ट सब कुछ की वजह से घर की हालत बहुत ख़राब है। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्लीनिंग है, यज्ञ की अलमीराज हैं, यज्ञ का सामान है, वो सब हम एक एक करके देख रहे हैं। तो ऐसे ही क्लीनिंग करते करते आज मेरे हाथों में जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ आई, जो यज्ञ ने अपने अलमारी में बिल्कुल पीछे रखी हुई थी। मुझे याद है कई साल पहले मैंने ये देखा था, उसके बर्थडे में उसको एज अ गिफ्ट मिला था। लेकिन बच्चों की चीज़ें होती है तो हम लोग उस पर फिर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। बट आज जब मैंने दोबारा से ये प्यारी सी बॉटल मेरे सामने आई और दिल भर आया, तो इसके अंदर फिर से मुझे एक गुलाब का फूल दिखा है, जो कि ड्राई है, जो किसी ने दिया है। और बहुत सारी इसमें ना पर्चियाँ हैं छोटी छोटी। तो मैंने सोचा चलो एक प्यारा सा व्लॉग इस बॉटल के नाम पे बनाते हैं, एंड लेट्स सी, आप भी देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो ये प्यारा सा गुलाब है। तो जिसने भी दिया है, क्योंकि यज्ञ के ज़्यादातर फ्रेंड्स अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो ये जिसका भी है थैंक यू सो मच। और देखो यज्ञ ने कितने प्यार से इस फूल को संभाल के रखा है, और ये अब ऐसे ही रहेगा। और फिर इसमें हैं बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियाँ, तो जो पढ़ने लायक होगी मैं पढ़ के सुनाऊंगी। तो ये कोई फ्रेंड है जो लिखती है कि जब मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त तुमने मुझे संभाला। और तुमने मुझे मेरे सबसे लोअर टाइम पे, जब मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रही थी या कर रहा था कि मैं लाइफ से बिल्कुल हार चुका था, तुमने मुझे पुश किया और तुमने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तुमने मुझे ये दिखाया, यू शोड मी व्हाट आई डिज़र्व टू हैव इन लाइफ व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट। जब मैं अपने लाइफ के सबसे कमज़ोर समय में था, तो उस वक्त तुमने मुझे ये दिखाया कि मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जिस तरह का प्यार, जिस तरह की केयर तुमने मुझे दी, उसमें तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। पहली पर्ची। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा दोस्त रहा अपने दोस्तों के साथ। इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ या करता है। इसमें कोई ना जेंडर नहीं है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कोई लड़की लिख रही है या लड़का लिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो तुम शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को एकदम नॉर्मल कर देते हो, जो तुम उसको प्रेरणाएं देते हो, जिस तरह से तुम उसको लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हो, वो कोई और कर ही नहीं सकता। और मेरे पास तुमको थैंक यू देने के लिए शब्द है ही नहीं, क्योंकि जितना भी मैं चाहूँ वो शब्द पूरे नहीं हो पाएंगे, वो कम पड़ जाएंगे। फिर किसी ने लिखा है, यू आर माई लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म, माई पीस इन मिडल ऑफ द केओस, यू आर लाइक अ लेजी संडे आफ्टरनून, वेरी वार्म। सो ठीक है। और इसमें लिखा है कि हमारी जो बॉन्डिंग है, आई थिंक ये कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, और ये लिख रही है कि हमारी जो बॉन्डिंग है, जिस तरह से हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से गाने गाकर काम कर देते हो तुम सिचुएशन को, और जिस तरह से तुम टफ़ से टफ़ सिचुएशन में मुझे हंसा देते हो, मेरे को फिर से एक बच्चे जैसा फील कराते हो, उसको मैं क्या कहूँ। फिर है, होप आपको पसंद आ रहा होगा।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा लवी डबी है, तो इसमें लिखा है यू आर द फायर दैट माई हार्ट नीड्स। और आई होप कि वो देख रही हो, जिसने भी ये लिखा है वो सारे दोस्त ये सब देख रहे हों। इसमें लिख रहे हैं कि I'd like to thank a moment. I would like to take a moment and thank you for making such a tasty coffee for me. और तुम बहुत बोरिंग थे आज, लेकिन तुम्हारी कॉफ़ी ने जो है और तुम्हारी सॉरी ने जो है मेरा दिन बना दिया है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी ये आदतें मुझे बहुत पसंद हैं। और है थैंक यू फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ मी। और जब भी मैं टूट रहा हूँ तो तुम मेरे को जिस तरह से मेरे टूटे हुए पीसेस को जोड़ के एक कर दे रहे हो और मुझे वापस खड़ा कर दे रहे हो, उसके लिए मैं जितना थैंक्स कहूँ वो कम है। इसमें लिखा है यू आर अ जेम माई जेम, यू आर अ जेम माई जेम। और ये थोड़ा लंबा है कि तुम मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो और मुझे अपना वो टाइम तुमको देना बहुत पसंद है, क्योंकि लोग ऐसे समय देने के लिए किसी को तरसते हैं या ऐसा समय किसी का पाने के लिए तरसते हैं। तुम कहीं से भी, नो मैटर कितने बिजी हो, नॉन स्टॉप मेरा ध्यान रखते हो और मुझे समय देते हो। इसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ वो कम है। ये कोई लड़का है, वो बहुत ही फनी वे में लिख रहा है, अबे ओ भाई, ब्रो, बंधु, गवार, आई लव यू। आई क्या आई डू, मैं तेरे बिना क्या कर सकता था यार, मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता था। तू कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गया, मैं क्या कहूँ, मैं बता नहीं सकता। और ये है हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड। हम लोग जो बॉन्डिंग शेयर करते हैं आपस में, तू उनमें से बेस्ट है। तू उन सारे ग्रुप में सबसे बेस्ट है। तेरी आंखें बोलती हैं, तेरा साइलेंट फेस बोलता है, और तेरा केयरिंग नेचर, ओ माय गॉड, कोई बीट नहीं कर सकता यार। तू ऐसा कैसे है, तू ऐसा कैसे है? प्लीज़ हमेशा हमसे चिपके रहना। और ये है नहीं मिलेगा भाई, कहीं और नहीं मिलेगा, तू जैसा है कोई और नहीं मिलेगा। हम दोनों एक ही तरह के बदमाश हैं, नाइस मैन नाइस, तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। इसको मैं बेस्ट मानती हूँ, बिल्कुल सबसे बेस्ट मैसेज है ये। और जो लड़कों की भाषा होती है ना, उस भाषा में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, ये लिखा है यू आर स्मार्ट, काइंड एंड बॉर्न विद अ ब्यूटिफुल हार्ट ऑफ गोल्ड। देख रहे हैं आप? और देयर विल नेवर बी अ डे व्हेन दोज टिप्स ऑफ योर्स आई डोंट कैरी विद मी। थैंक यू सो मच फॉर दैट लाइट्स विच, क्या लिखा है, मतलब कि मेरी ज़िंदगी के अंधेरों में लाइट भरने के लिए थैंक यू सो मच। और यज्ञ को उसके दोस्त लोग योगी बियर कहते थे, टेडी बियर जैसे होते ना, तो योगी बियर कहते थे। हेलो योगी बियर, नो मैटर व्हाट, I will always be there for you because you have been there for me too,
एंड दैट्स वाई आई लव यू सो मच। और फिर वही कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, तो इनको एक एक करके भी वापस डालूँगी। और ये एक ट्रेजर है मेरे लिए, एक खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों मेरे को ये तब रियलाइज़ हुआ क्योंकि यज्ञ की लाइफ में अब बहुत ज़्यादा दोस्त रह नहीं गए थे। मतलब वो फ़ोन पे किसी से भी बात नहीं करता था, तो अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया था। सब सारे जितने भी थे ये क्लासमेट्स बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही सोसाइटी में रहे हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त थे। और क्लास 12 तक इनका ये हाल था कि मिलना, एक दूसरे के बर्थडेज बनाना, पार्टीज़ में जाना। लेकिन सडनली क्लास 12 के बाद जब यज्ञ ग्रेजुएशन करने लगा तो काफ़ी सीरियस हो गया था अपने करियर को लेके, आगे क्या करना है, अपने बुक को लेके उसको लिखना होता था। तो वो धीरे धीरे कटने लगा था दोस्तों से। और शुरू शुरू में लड़ाइयाँ भी हुई, गुस्सा भी किया दोस्तों ने कि ऐसे कैसे तू हमको अचानक से छोड़ सकता है। लेकिन ज़िद्दी था यज्ञ, उसको ये पता था कि उसको शायद ये आइडिया था कि थोड़े ही समय के लिए हूँ, मतलब ये डेस्टिनी का लिखा कहते हैं ना इसको। तो वो अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया, वो नौकरियों में व्यस्त हो गया और इसके अलावा अपनी बुक्स लिखने में व्यस्त हो गया। और धीरे 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 इसके जितने भी दोस्त थे वो एक तरह से मेरे भी अच्छे दोस्त थे। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि हम एक मम्मी और बच्चे वाला रिलेशनशिप है हमारा। सारे दोस्त इसके घर आते थे, हमसे बातें होती थी। कोई ऐसा नहीं कि दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं या छुप के बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सब बिल्कुल बड़ा ही नॉर्मल था। और अब लेकिन पिछले 2-3 सालों से सारी फ्रेंडशिप इसकी ख़त्म हो गई थी और फ़ोन पे भी ये नहीं बात करता था किसी से। इसके लॉग्स वगैरह, कभी जैसे इसका फ़ोन मेरे हाथ में आया तो मैंने देखा तो इसने सिर्फ किससे बातें कर रखी है, मुझसे, पापा से, दादाजी से, नानी से, बस इन्हीं लोगों से इसने बातें कर रखी है और कोई दोस्त नहीं। तो लेकिन जिस दिन यज्ञ गया और हम लोग एंड में जब हम उसको अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे थे, तो एक मैंने सैलाब सा देखा इसके दोस्तों का। अब सब बड़े हो गए थे तो मैं उनको पहचान नहीं रही थी। सब जॉब करने वाले हो गए हैं, तो सबका ये जो लुक होता है ना, बच्चे वाला लुक सबका बदल चुका था। और उस वक्त मैं इस हालत में नहीं थी, लेकिन मैं देख रही थी कि बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, आंटी करके मुझसे चिपट रहे हैं, मुझसे कुछ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पेन में थे वो बच्चे भी। और लेकिन मैं किसी को पहचानी नहीं, बस एक लड़की को मैं पहचानी जो यहाँ पे थी। इसके अलावा एक दो दोस्त और हैं जिनको मैं पहचानी, बाकियों को मैं बिल्कुल नहीं पहचानी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बच्चों देखो, तुम्हारी ये सारी मेमोरीज़ मेरे पास है और इसी बॉटल में ये वापस जाएंगी और सालों साल ये जो मेमोरी है, ये जो यादें हैं, ऐसे ही रहेंगी। और अभी तक ये अलमारी के अंदर थी और अब ये मेरी जो पीछे स्पेशल क्रॉकरी टेबल है जिसमें हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं, इनका एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। मैं तो इतिहास को संभालने वाले लोगों में से हूँ, कंजर्वेटर हूँ, तो मैं इन चीज़ों की वैल्यू को समझती हूँ। तो ये बहुत प्यारी याद है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये रोज़ है। तो इसको मुझे बहुत अच्छे से संभाल के रखना है ताकि ये टूटे ना, बिखरे ना। और जैसा यज्ञ चाहता था वैसे ही इसको मैं बॉटल में बंद करके रख दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको यज्ञ के ये प्यारे से बॉटल की सुंदर सुंदर बातें अच्छी लगी होंगी। और मैं इसके माध्यम से सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि एक माँ हूँ इसलिए मैं उसके बारे में अच्छा नहीं बोलती। उसके बारे में जो भी बोलता है अच्छा ही बोलता है। और जब मैं यहाँ वापस आई हूँ, मैं कभी सब्ज़ी लेने या कभी किसी काम से जाती हूँ, मुझे लोग मिल रहे हैं तो रोक के मुझे बोल रहे हैं कि यार हीरा खो गया, हीरा चला गया हमारे हाथ से, कितना प्यारा बच्चा था, कभी हमारे पाँव छूता था, कभी आंटी करके हेलो करता था, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ रहता था। और उसके जाने का दुख, ममता सिर्फ तुम लोगों को नहीं है, हम सबको है और हम उसको हमेशा बहुत अच्छे से याद करेंगे। और उन्होंने मुझे इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया कि तुम उसके कहने पे जो व्लॉगिंग कर रही हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो अपडेट्स दे रही हो यज्ञ की, उससे हमने यज्ञ को अपने बीच में
पाया हुआ है। हम बिल्कुल इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि यज्ञ यहीं है, कहीं नहीं गया और वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों इस छोटे से व्लॉग के लिए को सुनने के लिए थैंक यू सो मच और फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।